जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और 10 प्रैक्टिस सेट में से अगर आपका कोई प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आपको चैनल के अंदर आ जाना है और यहाँ पर मिलेगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन। तो इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर पर ये आपका बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो जो भी आपका क्लास छूटा हुआ है इसमें आप जाकर कर सकते हैं। और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपको 2 क्लास करना है, एक शाम 7 बजे जो कि इस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और दूसरा क्लास है 7:30 बजे। 7:30 बजे साइंस की क्लास है, ये आपको इसमें मिल जाएगा। तो जो भी क्लास छूटा हुआ है यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों बांध किस नदी पर निर्मित है? यहाँ पर सागर होगा। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार मध्य निषेध सिपाही दोनों एग्जाम में आ चुका है। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों बांध जो है ये आपका चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है? उकाई बांध। ठीक है, उकाई बांध किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध हो गया। और अलमाटी बांध हो गया, अलमाटी बांध। ठीक है, तीसरा आपका श्रीशैलम बांध, ये तीनों किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। बाकी नर्मदा नदी पर आप सभी जानते हैं सरदार सरोवर बांध है। तो जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको केवल ध्यान से सुनना है। ठीक है, बाकी आपको सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको डेली एक नोट्स दिया जा रहा है और टोटल आपका 16 नोट्स अपलोड हो चुका है। कहाँ पर मिलेगा? तो अगर आपने अभी तक इस बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको इसमें नोट्स मिल जाएगा, क्लास का PDF आंसर के साथ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। तो साथियों टिहरी बांध जो है इसका निर्माण किया गया है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध ये देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। केवल ऊंचा पूछे तो टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध पूछे तो महानदी कौन सा आपका है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध ये सबसे लंबा बांध है जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया? और साथियों ये जो बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच है केवल बॉयज़ के लिए। ठीक है, इसमें केवल बॉयज़ ही फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए गर्ल्स को इस बैच को परचेज नहीं करना है। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से इस बार 40 क्वेश्चन मोटर गाड़ी से संबंधित होगा। तो हम जो आपको तैयारी कराएंगे केवल 60 क्वेश्चन का, जिसमें GK GS हिंदी व्याकरण और मैथ भी शामिल होगा। ठीक है, बाकी 40 क्वेश्चन आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, तैयारी आपको वीडियो मिल जाएगा गाड़ी के बारे में यूट्यूब पर, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किया है मोहम्मद इकबाल ने। किसने किया है? मोहम्मद इकबाल ने। अच्छा, बहादुर शाह जफर की बात करें तो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए बताइए आंसर। देखिए आप सभी जानते हैं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और किसकी स्मृति में? तो याद रखिएगा रमन प्रभाव दिवस के रूप में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। रमन प्रभाव दिवस के रूप में भी 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे 5 जून को क्या मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को पूछे विश्व जनसंख्या दिवस। 22 मार्च को पूछे विश्व जल दिवस और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है।
22 अप्रैल को पूछे विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को पूछे विश्व जैव विविधता दिवस, 1 दिसंबर को पूछे विश्व एड्स दिवस, 10 दिसंबर को पूछे विश्व मानवाधिकार दिवस, 10 जनवरी को पूछे विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये सब कुछ आपको नोट्स में लिख देंगे, ठीक है, बस केवल ध्यान से सुनना है। चलिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? और साथियों, आप लोग देर मत कीजिए, रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आ जाने के बाद फिर आपके पास तैयारी करने का समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। तो देखिए, बांग्लादेश की बात करें, प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पद्मा। 5 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा नदी की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये नदी निकलती कहाँ से है? तो देखिए, भारत नेपाल के ऊपर है आपका क्या? तो तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत। तो तिब्बत में है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। और उसी के पास है आपका एक ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग, ये ग्लेशियर कहाँ पर है? ग्लेशियर का मतलब होता है जहाँ पर केवल बर्फ हो, ठीक है। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर किसके निकट है? तिब्बत मानसरोवर के स्थित। और मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग झील से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और वहाँ से निकलने के बाद तिब्बत में ही ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद तिब्बत से निकलने के बाद भारत में जो एंटर करती है, तो भारत में एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इधर पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसका नाम बदल के हो जाता है दिहांग। यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में अब दिहांग पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? देखिए, हमने नोट्स बनाकर आपको दिया था अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 312 में मिलता है। अखिल भारतीय सेवा में 3 पद है। पहला पद आता है IAS का, इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसमें दूसरा पद आता है IPS का, इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि आपका आ जाएगा भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा आपका आता है भारतीय वन सेवा, जिसको कहा जाता है IFS। तो अगर पूछे कि बताइए कि इनमें से कौन सा पद अखिल भारतीय सेवाओं में है, तो तीनों जो है अखिल भारतीय सेवाओं में है। चलिए, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका काली मिर्च, जिसको काला सोना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को काला सीसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? जूट। जूट को गोल्डन फाइबर या गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो साथियों, खालसा पंथ की बात करें, इसकी स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। इनका जन्म 1666 में हुआ था पटना में, और मृत्यु हुआ था महाराष्ट्र के नांदेड़ में। ये क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी मृत्यु होती है। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में पाकिस्तान के कहाँ पर? तलवंडी में, ठीक है। वर्तमान में तलवंडी को नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। चलिए आगे देखते हैं, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो आटाकामा रेगिस्तान की बात करें, ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश में? तो चिली देश।
चिली एक देश है, यहीं पर है आपका आटाकामा रेगिस्तान। ये रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। कौन सा? आटाकामा रेगिस्तान। विश्व का सबसे शीत रेगिस्तान पूछे तो ये आपका गोबी रेगिस्तान है, यानी गोबी मरुस्थल। ठीक है, गोबी मरुस्थल ये क्या है? सबसे शीत मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो साथियों दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है ये आपका हो जाएगा निर्वाचन सुधारों से। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका आंसर है शिवरामन समिति। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमने कई बार आपको बताया क्लास में 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? अच्छा, भारत में सबसे पहले कोयला का उत्पादन कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। इसका आंसर है असम का डिगबोई। भारत के निम्नलिखित शैल क्रमों में से किस क्रम में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? अच्छा देखिए, लोहा अयस्क की बात करें तो लोहा का कौन कौन सा अयस्क होता है? तो मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट ये भी लोहा का अयस्क है। उसके बाद लिमोनाइट ये भी लोहा का अयस्क है। सिडेराइट ये भी लोहा का अयस्क है, जिसमें से मैग्नेटाइट सबसे अच्छा अयस्क है लोहा का। और भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का अयस्क होता है? तो हेमेटाइट। लोहा का कौन सा अयस्क भारत में सबसे अधिक है? तो हेमेटाइट। देखिए, लोहा में एक होता है पिटवा लोहा और एक होता है ढलवा लोहा। तो अगर आपसे पूछे सबसे बढ़िया लोहा कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा सबसे बढ़िया होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। चलिए, इसका फिलहाल आंसर आपका हो जाएगा डी वाला धारवाड़ क्रम। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कब? 1939 में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो साथियों सौर ऊर्जा जो है ये प्राप्त किससे होती है? तो याद रखिएगा सूर्य से। सूर्य की बात करें, ये एक प्रकार का गैस का गोला है। इसमें मुख्य रूप से दो गैसें होती हैं, एक आपका हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन 71% होता है। ठीक है, और सूर्य की बात करें नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ये है आपका जर्मेनियम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चांदी की बात करें, इसका सिंबल होता है Ag और परमाणु क्रमांक होता है 47। ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। इसको काला सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काला सोना के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो ये है एंजाइम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एंजाइम।
निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। और देखिए, इस क्लास के बाद आपको 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखना है, जहाँ पर आपका साइंस का क्लास होता है। तो बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपको डेली 2 क्लास करने हैं, एक 7 बजे, दूसरा 7:30 बजे। इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। कई बार बता चुके हैं इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। अगर इंसुलिन कम निकलने लगता है तो इससे मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन अधिक निकलने लगता है तो इससे हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, तो इसमें जस्ता धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा। या फिर खून में पूछे तो आयरन। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चलिए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। साथियों, आपका ज्योग्राफी का भी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जो हमने आपको पीछे प्लेलिस्ट दिखाया उसमें जाकर देख सकते हैं। फिर आपका पॉलिटी का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलवाता है। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है। प्रधानमंत्री पद के बारे में आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया है। सब में 11-11 जोड़ते जाइए, आपका आंसर निकलते चले आएगा। अच्छा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वही राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार हम बताते हैं। सांख्य दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन का कौन हो जाएगा, गौतम मुनि। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। और योग दर्शन का पतंजलि। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाता है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, शाकाहारी प्राणी। ठीक है। पेड़ पौधा कहलाता है उत्पादक। निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष, राज्यपाल का भी 5 वर्ष। ठीक है। लोकसभा का सदस्य का 5 वर्ष, राज्यसभा सदस्य का 6 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जिसके बारे में आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, एम फातिमा बीबी। भारतीय संसद में शामिल है। चलिए बताइए 26 के लिए फटाफट से। भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन संसद में क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी वाला। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये भारतीय संसद में शामिल है। तीनों, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। डी ऑप्शन सही है। लोकसभा के बारे में उल्लेख मिलता है किसमें, तो देखिए सबसे पहले संसद की बात करें तो इसके बारे में उल्लेख आर्टिकल 79 में मिलता है। उसके बाद राज्यसभा का उल्लेख आता है 80 में और लोकसभा का आता है 81 में। ठीक है, ये केंद्र का हो गया। उसी प्रकार राज्य में भी होता है आपका विधानमंडल। जिस प्रकार केंद्र में संसद होता है उसी प्रकार राज्य में होता है विधानमंडल। तो इसके बारे में आर्टिकल नंबर 168 में बताया गया है। विधानमंडल में भी 2 सदन आता है, जिस प्रकार से राज्यसभा, लोकसभा, उसी प्रकार से इसमें आता है आपका विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद के बारे में बताया गया है आर्टिकल 170 और विधानसभा के बारे में बताया गया है कौन सा, तो विधानसभा 170, ये 169 होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, विधानमंडल 168, विधान परिषद 169, विधानसभा 170।
राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब है, राज्य का राज्यपाल। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी होगा? तो ये तो आर्टिकल नंबर 76 में बताया गया है। महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये क्या केंद्र सरकार का कौन होता है? सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी। ठीक, राज्य सरकार का भी होता है जिसको कहा जाता है आपका महाधिवक्ता। केंद्र सरकार का अगर पूछे सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महान्यायवादी, और राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी पूछे तो महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी वाला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अभी हमने आपको बताया था विधान परिषद। विधानमंडल है आर्टिकल 168, इसके 2 सदन है। ठीक है, विधान परिषद जिसके बारे में 169 में बताया गया है, और विधानसभा जिसके बारे में 170 में बताया गया है। तो ये वाला पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। और विधान परिषद की बात करें, ये सभी राज्यों में नहीं है, भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। और कौन कौन से राज्यों में है इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, सब कुछ आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में। ठीक है, आपने पीछे आपको नंबर लिखा दिया है, नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगा। चलिए, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। और ये वन कटाई से संबंधित है। ये आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।